हेलो एवरीवन। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको एक स्टोरी बताऊंगा और वो मेरी ही ये स्टोरी है। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं एक स्टार्टअप फाउंडर हूँ जिसका कि नाम है मीडियो कार्ट। एंड मीडियो कार्ट एक ऐसा कंपनी है जिसमें मैं कोशिश करता हूँ कि एआई और आईओटी की हेल्प से हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बनाया जा सके। तो उसमें मैं सबसे पहला अपना प्रोडक्ट लाने वाला था ऑरा बॉक्स, जो कि एक स्मार्ट फर्स्ट एड बॉक्स होगा। तो मैं अपने आइडियाज़ के बारे में तो बता चुका हूँ, लेकिन अभी मैं स्टार्टअप पे अपने काम क्यों नहीं कर रहा हूँ? जैसा कि मैंने अपना जो पहला वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं क्यों नहीं अपने स्टार्टअप पे काम कर रहा हूँ और स्टार्टअप का स्टेटस सही नहीं चल रहा है। तो आज से 1 डेढ़ साल पहले जब मैंने अपने इस आइडिया या कह लो स्टार्टअप की जब मैंने शुरुआत की थी, तो उस वक़्त जो मेरा बिलीफ था, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था कि मेरा जो स्टार्टअप है वो बहुत चलेगा, वो काफ़ी सक्सेसफुल होगा। और मैं हर केस के लिए रेडी था कि बेस्ट केस सिनेरियो में कि स्टार्टअप बहुत ही अच्छा चल गया, वर्स्ट केस सिनेरियो में कि मेरा अगर स्टार्टअप नहीं भी चला, तो मुझे अच्छा खासा इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होगा, हैंड ऑन एक्सपीरियंस होगा कि मैं एक हार्डवेयर प्रोडक्ट्स को कैसे बना सकता हूँ। साथ में उसके वेबसाइट, एप्लीकेशंस अगर मैं बनाऊँगा तो मुझे एक हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा। तो वो सब चीज़ें मैं सोच करके एक स्टार्टअप को स्टार्ट किया था। लेकिन बीते कुछ दिनों में या कहिए कि कुछ महीनों में सब कुछ अच्छा नहीं हुआ जैसा मैं चाहता था। तो ये सब की शुरुआत होती है जब मेरा 18 हो गया था बाय आइडेंटिटी कार्ड कि मतलब मेरा जो एज है वो 18 हो गया था और तब मैं अप्लाई किया था स्टार्टअप बिहार में ग्रांट के लिए। तो उस वक़्त जब मैंने अप्लाई किया था तो मैंने उसी आइडिया को डाला था जो कि आइडिया मैंने अभी आपको बताया कि मुझे एक स्मार्ट फर्स्ट एड बॉक्स बनाना है। तो वो आइडिया मेरा सेलेक्ट हो गया था एंड उसके बाद फिर इंटरव्यू हुआ, फिर इंटरव्यू के बाद फिर एग्ज़ाम हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ। तो इंटरव्यू से पहले मतलब 10 या 15 दिन पहले आपको एक अपना पीपीटी सबमिट करना होता है और फिर आपको पीपीटी जाकर के वहाँ पे शो करना होता है। तो पीपीटी जब मुझे सबमिट करना था तो उस वक़्त मैं सोचा कि एक बार रिसर्च कर लूँ क्योंकि वहाँ पे और भी बड़े-बड़े लोग होने वाले हैं, तो वो लोग थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड ज़्यादा बात करेंगे। तो मैं जब रिसर्च करने गया, तो मुझे पता चला कि मैं जिस स्टार्टअप आइडिया पे काम कर रहा हूँ, वो बहुत ही एक फेल्योर आइडिया है और जिस पे मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। वो एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस नहीं हो सकता है कभी भी। तो फिर मेरे सामने प्रॉब्लम क्या आया कि जब मैंने रिसर्च कर लिया तो मुझे ये तो क्लियर हो गया था कि इस आइडिया पे मुझे कभी भी फंडिंग नहीं मिलेगा। तो उस वक़्त सिर्फ़ मैं पैसों के चक्कर में, सिर्फ़ मैं फंडिंग के चक्कर में मैंने अपना आइडिया चेंज किया और मैं एक नए आइडिया पे काम करना शुरू कर दिया, जो कि एक आइडिया था पोस्ट कंसल्टेशन का। कि जो भी जैसे टाटा मनएमजी या प्रैक्टो जैसी कंपनीज़ हैं, उसमें जो पोस्ट कंसल्टेशन है वो अवेलेबल नहीं है अभी। तो मैं उन चीज़ों को प्रोवाइड करने वाला था अंडर माय न्यू स्टार्टअप आइडिया। लेकिन फिर क्या हुआ कि अब मैं 2-3 महीनों से अपने स्टार्टअप आइडिया पे कुछ भी नहीं काम कर रहा हूँ और ना मैं कॉन्फिडेंटली कहीं कुछ बता पा रहा हूँ कि मैं इस स्टार्टअप पे काम करता हूँ। तो यहाँ पे 2 चीज़ें मालूम पड़ती है। पहला कि आपको अपना स्टार्टअप आइडिया स्टार्ट करने से पहले या आपको अपने स्टार्टअप पे काम करने से पहले रिसर्च करना ज़रूरी होता है। तो मैं आपको बता दूँ कि रिसर्च करिए, लेकिन हमेशा आपको रिसर्च के दौरान आपको ऐसा नहीं है कि आपको मिलेगा कि आपको ये स्टार्टअप आइडिया चलेगा ही। क्योंकि क्या होता है कि रिसर्च जो होते हैं, जो रिसर्च पेपर या जो भी आपको रिसर्च से एक्सट्रैक्ट मिलता है, वो पास्ट के बेसिस पे मिलता है। लेकिन आपको एक ऐसा स्टार्टअप आप बना रहे हो जो कि एक फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा है और उस फ्यूचर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप उस स्टार्टअप आइडिया को लेकर के आ रहे हो। तो इस केस में स्पेशली अगर आप जब डीप टेक सेक्टर में काम कर रहे हो, तो उस सेक्टर में जो रिसर्च होता है, वो हेल्पफुल होता है ओनली टू बिल्ड अ प्रोडक्ट। आपको सिर्फ प्रोडक्ट को बनाने में रिसर्च का काम आता है। आपको क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करना है, क्या फीचर्स ऐड करनी है, इसमें आपको रिसर्च का हेल्प नहीं लेना होता है। इससे आपका बिलीफ सिस्टम वीक होता है। और मैं अभी 2-3 महीने से अपने स्टार्टअप पे काम नहीं कर रहा हूँ ओनली बिकॉज़ मेरा जो बिलीफ है वो काफ़ी वीक हो चुका है, क्योंकि ये जो मैंने नए आइडियाज़ पे काम करना शुरू किया है, वो उस पे मेरा जो बिलीफ है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है और ज जो पिछला वाला आइडिया था उसपे मैं 1 डेढ़ साल तक कंटिन्यू काम किया था, तो उसपे मेरा बिलीफ स्ट्रॉन्ग था पूरा। तो आपको मैं उसके कुछ बेनिफिट्स बता दूँ और उसके कुछ लाइक डिसएडवांटेज। तो
जब मेरा वो स्टार्टअप आइडिया था स्मार्ट फर्स्ट एड बॉक्स का, तो उसी के बेसिस पे मैंने अपने बहुत सारे कनेक्शंस बनाए, बहुत सारे नेटवर्क्स बनाए और उसी की हेल्प से मैंने अपना एक पोजीशन बनाया एक स्टार्टअप की दुनिया में और बहुत सारे लाइक माइंडेड लोगों से मुझे मिलने का मौका मिला ओनली बिकॉज़ ऑफ दैट फेल्योर स्टार्टअप आइडिया। और इन सब के बीच में मैं एक चीज़ भूल चुका था कि मैं स्टार्टअप स्टार्ट इसी वजह से किया था कि मुझे स्टार्ट इसलिए करना है ताकि मुझे कुछ सीखने को मिले और वो चीज़ें मुझे मिल रही थी। मैं सीख रहा था, हर जगह से मैं सीख रहा था। मैं किसी भी इवेंट्स में जा रहा था, किसी भी समिट में जा रहा था, तो मैं अपने आइडिया को उन लोगों के सामने एक्सप्लेन कर रहा था और मेरा मेन पर्पज़ फुलफ़िल हो रहा था। लेकिन फिर मुझे पता ना क्या हुआ कि मैं इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ गया कि मुझे एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बनाना है, मुझे एक बिलियनियर स्टार्टअप बनाना है और मल्टी बिलियनियर एंड सो ऑन। तो फिर मैं उन सब चीज़ों के बीच में फँस के और मैं अपने आइडियाज़ को चेंज करते रहा और इसके चलते मेरा जो बिलीफ सिस्टम है काफ़ी वीक हो चुका था अपने पुराने वाले आइडिया को लेकर के। और इस दौरान मैंने अपने टीम में एक बीएससी बायोटेक स्टूडेंट को भी लाया था। तो काफ़ी मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। इन सब के दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा। लेकिन अब मैं फाइनली मतलब कि डिसाइड कर चुका हूँ कि जो न्यू आइडिया है उस पे मैं काम नहीं करूँगा और सिर्फ मैं फंडिंग के लिए एक स्टार्टअप नहीं स्टार्ट करूँगा। मैं स्टार्टअप इसलिए स्टार्ट करूँगा ताकि मैं उससे कुछ सीख सकूँ, स्टार्टअप की दुनिया में चीज़ें कैसे काम करती हैं और एक रियल कनेक्शन बना पाऊँ नए-नए फाउंडर्स से, नए-नए सीईओ से ताकि मुझे कल को ये रिग्रेट ना हो कि मैं स्टार्टअप स्टार्ट कर सकता था लेकिन मैं अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट नहीं किया ओनली बिकॉज़ क्योंकि मुझे कहीं से फंडिंग नहीं मिला या मुझे वीक बिलीफ था अपने स्टार्टअप आइडिया पे, तो मैं उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहता हूँ। इसलिए आज से मैंने फाइनली डिसाइड किया है कि मैं अपने पुराने वाले ही स्टार्टअप पे काम करूँगा, चाहे वो फेल्योर हो या सक्सेस हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही और आपको फाइनली मैं एक ही एडवाइस दूँगा कि एक स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहला चीज़ इम्पोर्टेंट होता है बिलीफ कि आपको आपके आइडियाज़ पर कितने बिलीफ है। अगर आपको स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, तभी आप लोगों को अपने आइडियाज़ के बारे में समझा पाओगे, आप लोगों को अपने आइडियाज़ के बारे में कन्विंस कर पाओगे, उनको आपके साथ काम करने के लिए कन्विंस कर पाओगे, आप फंडिंग के लिए कन्विंस कर पाओगे। तो इसीलिए आपको आपके आइडिया पे बिलीफ स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है काफ़ी। और दूसरा आपको रियल वर्क, सिर्फ़ पीपीटी बना देना, सिर्फ़ एक्सेल शीट पे कुछ डेटाज़ डाल देना, चैट जीपीटी से कुछ नए नए स्ट्रैटेजी बनवा लेना, ये सभी चीज़ें वर्थलेस है जब तक कि आप रियल ग्राउंड वर्क नहीं करते हैं। और मेरे स्टार्टअप में मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो मेरा ये बहुत ही लैग था। मैं सिर्फ़ ऑनलाइन वर्चुअल प्रेज़ेंटेशन के चक्कर में मैं कभी भी रियल प्रोडक्ट पे काम नहीं कर पाया था। तो इस वजह से मेरा जो बिलीफ था धीरे-धीरे वीक होना शुरू हो गया था और जब से मैंने स्टार्टअप बिहार में ग्रांट के लिए अप्लाई किया था, तब से सिर्फ़ दिमाग में एक ही चीज़ था कि स्टार्टअप फंडिंग मिलेगा, तब मुझे कुछ आगे कुछ चीज़ें करनी है। लेकिन अब से मैं सब कुछ चेंज कर चुका हूँ, मुझे ना किसी के स्टार्टअप फंडिंग की ज़रूरत है, ना मुझे किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत है। मैं जो कर रहा हूँ वही करूँगा और उसको पूरे शिद्दत से करूँगा और आपको इसका रिज़ल्ट डेफ़िनेटली मैं ज़रूर बताऊँगा। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए लेसन्स के साथ और अगर आप ऐसे ही मेरे जर्नी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और आपको कुछ एडवाइस चाहिए या आपको कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन करिएगा। मैं ज़रूर पढ़ूँगा और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब कोई मुझसे एडवाइस लेता है या मुझे कोई एडवाइस देता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे एंड बाय बाय, टेक केयर।